हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने वाले पैरेललोग्राम के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखा था। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी किया था। तो प्रीवियस वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है वही प्रॉपर्टीज हमें क्लास 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में यूज होनी है। तो इन्हें जानना तो मस्ट है। ओके, और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। चलो स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट बच्चों, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हमें पूछा है कि क्या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है यदि फर्स्ट कंडीशन में हमें पूछा है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यदि एंगल डी और बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम है क्या? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। तो लेट्स मेक अ रफ डायग्राम। यहाँ से हम फटाफट से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया एक रफ डायग्राम। आप पेन और पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो आपका अच्छा बनेगा। अब इन्हें दे देते हैं हम नाम ए बी सी और ये है डी। अब हमें पूछा बोला क्या है? हमें बोला है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। जनरली ये वाला एंगल डी है और ये वाला एंगल बी है। देखो, आमने सामने वाले एंगल्स है ना। नॉर्मली हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ हमें गिवन में बोला है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? हो सकता है बच्चों। इन दोनों को यदि देखो, यदि मैंने इसको कुछ इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दिया। स्क्वायर या रेक्टेंगल के एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं? ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब इन दोनों का सम देखो कितना हो गया? 180 डिग्री। हमें मालूम है कि स्क्वायर या जो रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आल्सो फुलफिल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, है ना। और साथ ही साथ हमें अपोजिट साइड एडजेसेंट एंगल्स का सम भी उसमें 180 डिग्री होता है। देखो, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों 90 डिग्री वाले एंगल्स वाले होते हैं, तो इनके एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। तो एक स्क्वायर और रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। तो एक स्क्वायर और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है ना। लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री के हो, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? यदि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है तो ये इन दोनों का सम, देखो रेक्टेंगल के केस में इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा बच्चों कि पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी हमको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होती है? यस, इट कैन बी। हम आंसर में क्या लिख देंगे? यस, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी can be a parallelogram is if angle D plus angle B is equal to 180 degree, but it should fulfill some more properties of parallelogram. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करनी चाहिए? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब ये यदि 90 डिग्री का है ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी 180 डिग्री। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टी भी यदि फुलफिल हुई तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम हो सकता है, यदि उसके अपोजिट एंगल्स का सम भी क्या है? 180 डिग्री। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हमें ये तो लिखना है कि यस, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन दो प्रॉपर्टीज और पैरेललोग्राम की लिखनी है। चलो फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। इस पूरे को इरेज कर देते हैं। एक रफ डायग्राम आप लेकिन फिर भी बनाना, ओके। यहाँ से इसको इरेज कर दिया मैंने और आंसर में आप क्या लिख दोगे? यस, एंगल इफ angle D plus angle B is equal to 180 degree, a quadrilateral
ABCD can be a parallelogram, but it should also follow some other properties of a parallelogram. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो होनी चाहिए? सम ऑफ adjacent angles of the quadrilateral must be equal to 180 डिग्री, इक्वल टू नहीं लिखा मैंने ना, 180 डिग्री। उन दोनों के एडजेसेंट एंगल का सम भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ एक रफ डायग्राम बना देती हूँ मैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इन दोनों के एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है ना। एडजेसेंट एंगल्स मस्ट बी सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री की जगह आप सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, ओके। और सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या फुलफिल होनी चाहिए? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स should be equal। ठीक, तो इसका आंसर हमको कुछ इस तरह से लिखना है। समझ में आया? नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये है AB और DC हमारा कौन सा है? ये वाला। इन दोनों का लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है, मींस ये वाली लेंथ भी हमारी 8 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ भी हमारी 8 सेंटीमीटर है ना। नेक्स्ट वाले केस में देख रहे हैं, ये हमारे फर्स्ट केस का आंसर था। अब सेकंड केस का आंसर क्या होगा ये देखेंगे। अब देखो, हमको मालूम है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हाँ, दोनों के देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये हो सकता है पैरेललोग्राम। आगे देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट में दिया है AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। AD इज इक्वल टू हमें दे दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। और BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, BC इज इक्वल टू 4.4 कर दिया। अब यहाँ पे 4.4, यहाँ पे AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो इन दिस सिचुएशन ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें मालूम है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड हियर AD इज नॉट इक्वल टू BC। ठीक, तो क्या लिखेंगे? नो क्वाड्रिलेटरल ABCD cannot be a पैरेललोग्राम का मैंने शॉर्टकट लिख दिया। ठीक, बिकॉज here क्या AD is not equal to BC and we know that opposite sides of a parallelogram are equal। ठीक, बस इतना हमको इसमें लिख देना है, ओके। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है? देखो, थर्ड वाले पार्ट में हमें बोला है एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये जो एंगल A है, ये एंगल A हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे एंगल C जो है वो 65 डिग्री दिया है। एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब यहाँ पे हमें अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं एंड दे आर नॉट इक्वल। देखो, एक 70 डिग्री का है एंगल A, एंगल C, दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। एक एंगल A जो है वो 70 डिग्री और C 65 डिग्री दे दिया है। तो दिस सिचुएशन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। इन दिस सिचुएशन आल्सो ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो सेम यही स्टेटमेंट लिखना है हमें लिखना है नो क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे ABCD is not a parallelogram because
opposite angles are not equal. Angles are not equal. बस इतना ही हमें आंसर लिखना है और हमारा सोल्यूशन इतना ही करना है. ओके, डन. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 4 में हमें दिया है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक सिंपली बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होगा बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल. लेकिन उसके एक वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल जो होनी चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. तो इस तरह का कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों? ये होता है काइट. एक काइट का शेप देखो कुछ इस तरह का होता है. यहाँ ऊपर के दो साइड्स इक्वल और नीचे के दो साइड्स हमारे इक्वल होते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्शन 3.3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें, ये साइड इसके इक्वल होता है और ये साइड इसके इक्वल होता है. और बच्चों बीच में जो ये एंगल होता है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होता है. यदि ये ए बी और सी और डी दे दे तो यहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा. ठीक, तो यहाँ पे हमें सिंपली बोला है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल. देखो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, अपोजिट एंगल्स साइड्स आर नॉट इक्वल, तो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. लेकिन वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल जो है वो इसमें इक्वल है. यही तो हमें बोला है टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. टू अपोजिट एंगल के इक्वल मेजर होने चाहिए. हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. तो हमें काइट का स्केच ड्रॉ करना है और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है कि अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट इट हैज टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. ओके, चलो फटाफट से ये लिख लेते हैं और डायग्राम देखो कैसे बनाना है. ये तो मैंने ऐसे ही रफ बना लिया था. लेट्स इरेज ऑल दिस और हियर कम्स द एक्चुअल डायग्राम. का ये रहा. ओके, कुछ इस तरह से अच्छा वाला डायग्राम ले लिया हमने. ठीक, तो ये एंगल बी और ये एंगल डी हमारे इक्वल है. तो आंसर में आप ये वाला डायग्राम बना दोगे. ठीक, तो यहाँ और लिखेंगे क्या, और लिख देंगे हम आंसर में ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, बट हैज एग्जैक्टली, जो क्वेश्चन में लिखा है देखो वही लिख रही हूं मैं, exactly two opposite angles of equal measure that is angle B is equal to angle D. और यहाँ पे लिख देंगे this is a right. ठीक, बस इतना ही. डन 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 डन. इतना इजी है ये क्वेश्चन. ओके, यू जस्ट हैव टू मेक द डायग्राम आल्सो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट. हाँ, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना. इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है. द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. बच्चों प्रीवियस वीडियोस यदि आपने मेरे देखे हैं तो आपको मालूम है कि जब भी हमें रेशियो में कोई चीज दी रहती है तो हमें एक कॉमन फैक्टर x ले लेना है. तो यहाँ दो एडजेसेंट एंगल दिए हैं रेशियो में, तो एक एंगल हो जाएगा 3x और दूसरा एंगल हो जाएगा 2x. फटाफट से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का और फिर स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ मैं. ये रहा हमारा पैरेललोग्राम और देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया. अब देखो एडजेसेंट एंगल्स बोला है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? आजू बाजू वाले एंगल. और हमें मालूम है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना. इन दोनों के एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है. तो एंगल ए और एंगल डी ले लेते हैं. ठीक, लेट कर लेते हैं. ये हमारा 3x है और ये हमारा 2x है. क्यों? क्योंकि रेशियो हमें 3:2 दिया हुआ है. ओके, तो लिखेंगे कैसे, सॉल्व स्टार्ट करते हैं. लिखेंगे लेट द कॉमन फैक्टर बी x, then one of the adjacent angle
ब्रैकेट में लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड अदर एंगल से ब्रैकेट में एंगल डी इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी यूज होनी है उसको लिखना जरूरी है। यहाँ क्या लिखेंगे? वी नो दैट adjacent angle of a parallelogram are supplementary का मतलब क्या? their sum is 180 degree, therefore angle A plus angle D is equal to 180 degree। बस इसमें पुट करेंगे वैल्यूज, हमारा आंसर आ जाना है। A की वैल्यू हमारी है 3x, D की वैल्यू है हमारी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये वाला लिखना बहुत जरूरी है, इस प्रॉपर्टी को लिखना मस्ट है। उसके बाद आप एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख के वैल्यूज पुट करके आंसर ले आना। इस प्रॉपर्टी को एक बार लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स हमारे कट हो जाते हैं। ठीक, ये तो सिंपली 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ले जाके हम डिवाइड कर देते हैं। आई होप आपने एक्सरसाइज 2 देखी है, सारे के सारे चैप्टर 2 के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे देखे हैं, उसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर की है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन कि मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, मालूम होना चाहिए, है ना। तो 5 3 जा 15 और 30 हो गया, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 36। हमें क्या निकालने को बोला है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें x की वैल्यू नहीं बोली है, हमें तो मेजर ऑफ ईच एंगल मतलब एंगल A की वैल्यू क्या है, एंगल ए की वैल्यू क्या है और एंगल डी की वैल्यू क्या है, ये निकालने को बोला है। ठीक, तो अभी हमें स्टिल क्या निकालना है? एंगल ए इज इक्वल टू हमारा 3x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 36 आई, यहाँ 6 3 18 का 8, 1 कैरी 108 एंगल ए का मेजर आ गया। तो ये हमारा 108 आ रहा है, 180 नहीं भैया, हो ही नहीं सकता 180, 108 आ रहा है। ओके, और एंगल बी हमारा क्या आ जाएगा? नहीं, एंगल बी नहीं है, हमारा एंगल डी है ना, हमने एंगल डी को 2x लिया हुआ है। तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 कर देते हैं, 12 का 2, 1 कैरी, 6 2 जा 3 2 जा 6 और 7 72 डिग्री। अब इन दोनों का सम करोगे आप, देखो 180 डिग्री आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, डन। चलो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छे से कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है टू adjacent angles of a parallelogram have equal measure। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो ये भी इजी है, सेम उसी तरह से करना है हमें। यहाँ पे हमें क्या बोला है? टू adjacent angle of a parallelogram have equal measure। ये रहा हमारा पैरेललोग्राम, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। अब इसमें हम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब यहाँ पे बोला है टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब अगेन आजू बाजू वाले एंगल हैव इक्वल मेजर। तो यदि हमने ए को एक्स लेट कर दिया तो डी भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फर्स्ट थिंग्स आर वेरी इजी, हमें क्या निकालने को बोला है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें हर एक एंगल का मेजर बोला है, एंगल ए बी सी डी। इजी है, दो मिल जाएगा तो बाकी दो तो ऐसे ही मिल जाने हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, है ना। इजी, चलो फटाफट से कर लेते हैं, जिसको समझ में आ गया मेरे साथ करो, आंसर मैच करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। लेट, पहले लेट कर लेंगे, लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी एक्स। ठीक, एक्स लेट कर लिया, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब क्या करेंगे? वी नो दैट, जो प्रॉपर्टी यूज करनी है उसको लिखना जरूरी है। वी नो दैट एडजेसेंट, लास्ट जो प्रॉपर्टी यूज की थी सेम वही यूज कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है ना। वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप साथ साथ में करते जाओगे क्वेश्चन तो आपको सारे प्रॉपर्टीज ऐसे ही याद हो जाने, लर्न हो जाने,
क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग क्वेश्चंस में यूज होनी है ना। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। बस अब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी देयरफॉर लगा देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए भी हमारा एक्स है, एंगल डी भी हमारा एक्स है, तो ये हो गया 180 डिग्री। हियर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 अपॉन 2। देखो रेक्टेंगल आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब x यदि 90 डिग्री है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x लिया था, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। पोजिट एंगल्स, मालूम है ना, याद है कि नहीं, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये रीजन लिखना जरूरी है। एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि एंगल A हमारा 90 डिग्री का है, ये देखो हमने निकाला एंगल A 90 डिग्री, तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज दे आर इक्वल। सिमिलरली एंगल D प्लस इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो रेक्टेंगल आने वाला है हमारा, है ना, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, और रीजन हमारा सेम रहेगा ऊपर वाला ही, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ डिग्री लगा देते हैं। तो आंसर में हम लिख देते हैं, क्या आ गया आंसर, सारे के सारे हमारे हो गए 90 डिग्री के। एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D and they are equal to 90 degree. It is a rectangle, है ना, सारे के सारे 90 डिग्री। स्क्वायर भी हो सकता है, नो डाउट स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर के भी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। बाय बाय, टेक केयर।